बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आई डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर पाकिस्तान वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर उसका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट अवेलेबल है और 9th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं यही पे हमने ख़त्म किया है लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज़ इक्वेशन, व्हाट इज़ एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, व्हाट इज़ रूट, व्हाट इज़ सोल्यूशन, ये सब चीज़ें। होपफुली वो लेक्चर आप देख के यहाँ पे आए हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग में, बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में मुश्किलात नहीं आएंगी। ठीक है, जिस तरह ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, मैट्रिक के स्टूडेंट्स को हम ये भी जिसमें पावर 1 हो, इट्स ओके, मगर जनरली आप लिख दें ये। तो ये एक लीनियर इक्वेशन, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 3.5, इसको हम बोलते हैं रूट। रूट हर वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन में अगर हम पुटिंग करें, ये देखिए x की जगह 3.5 और दोनों अतराफ बराबर आ जाएं, इसको हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। सॉल्व मीन्स टू फाइंड, टू सेटिस्फाई, दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो यही पे हमने ख़त्म किया है स्टूडेंट्स आपका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, वो आप ज़रूर दे के आ जाएं। क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन हैज़ 1 रूट। आज तो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4x स्क्वायर प्लस 7x लेट्स से -9 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे आप देखेंगे जाहिर है यहाँ पे x पावर 0 है। अगर कुछ भी ना हो तो फिर वेरिएबल अगर ना हो तो वो है, मगर एनीथिंग पावर 0 इज़ 1। और यहाँ पे ये 2 है तो वी से कि मैक्सिमम पावर इज़ 2। हम इस तरह बताते हैं स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2। ठीक है, मगर फिर इसमें अगर टेक्निकल बंदा आ जाए तो मैक्सिमम पावर इज 2 इसमें वो निकाल देगा, पॉइंट्स निकाल देगा। हम जनरली मैथमेटिकली चीज़ें डिफाइन करते हैं, फिर इसमें कोई मसला नहीं आता। वी से दैट ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने? एन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a, b एंड c दे आर एनी रियल नंबर्स प्रोवाइडेड के a इज अ नॉन जीरो नंबर। ये a आपका 0 नहीं होगा, b और c आपके 0 हो सकते हैं। तो दिस कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल या अननोन। इस x को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल या अननोन। लेक्चर 1 की बातें हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिस तरह मैं अगर ये लिखूंगा स्टूडेंट्स 1x स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्लस 0x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे 2/3 यहाँ पे a है, b आपका 0 है और c आपका -6 अंडर रूट है। इस तरह ये कोई रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा b और c दोनों 0 हो सकते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप देखेंगे मैक्सिमम पावर इज 2, तो वो तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर तो 2 है, मगर यहाँ पे जो उसके साथ कोएफिशिएंट में 0 है तो ये तो इसको ख़त्म कर देगा। अल्टीमेटली इससे ये बनेगा विच इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, फिर वो कहते हैं नो नो नो, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल नॉट बी 0। ठीक है, तो अगर इसको मैं 4 कर दूं स्टूडेंट्स और यहाँ पे मैं इसके साथ x पावर -1 लगा दूं, फिर भी एटलीस्ट वो डिफिनीशन तो अप्लाई हो रही है, मैक्सिमम पावर इज 2। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, मैक्सिमम पावर तो 2 है, बट दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जब हम आगे जाएंगे इसको हम नीचे ले आएंगे, मल्टीप्लाई बाय x करेंगे, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, क्यूब में जाएगा। तो अब आपसे कोई कहे कि ये क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसलिए कि ये फॉर्म नहीं है। a, b एंड c आर एनी नंबर्स, यानी a, b और c 3 नंबर्स हो, एक नंबर में आपका x ना हो, दूसरे में x पावर 1 हो, तीसरे में आपका x पावर 2 हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपके ये दोनों कांस्टेंट्स आपके 0 हो सकते हैं और ये 0 नहीं होगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे x पावर 1 इसका कोएफिशिएंट खैर 0, ये c आपका 0, ये 3 नंबर्स हैं
एक के साथ x नहीं है, दूसरे के साथ x पावर 1 है, तीसरे के साथ x स्क्वायर है, और x स्क्वायर के साथ जो नंबर ये 0 नहीं हो, दैट्स इट। ये जनाब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इन वन वेरिएबल, दो वेरिएबल्स वाली हम नहीं स्टडी करते यहाँ पे मैट्रिक लेवल पे कि जी ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बिल्कुल ये है, मगर इसको फिर मैट्रिक में हम एलिप्स बोलते हैं एफईसी लेवल पे कि ये जी एलिप्स है। उन चीज़ों में हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे एफईसी मैंने पूरा दिया है, वहाँ पे आप फिर अगर इंटरेस्टेड है तो जाएंगे। इसमें अब दो वेरिएबल्स है, एक्स भी है और वाई भी है। हमारे लिए वेरिएबल एक होगा या वाई होगा या एक्स या टी एंड सो ऑन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आगे मैं लिखता हूँ हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो लेक्चर, तो उसमें सोल्यूशन का मतलब है कि ये जो अननोन है इसकी वैल्यू मालूम करना, उस वैल्यू को फिर हम सोल्यूशन या रूट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। आप मेथड ना कहें, मेथड वो होता है जो आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो, मेथड। ठीक है, अब जैसे फैक्टराइजेशन इज अ पॉसिबिलिटी, एक है फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये मेथड है, और तीसरा आपका है माय स्वीट स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, तो इस लेक्चर में हम ये तीनों सीखेंगे। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्जांपल ये पहली वाली इक्वेशन आप लें, ये वाली, इसको आप लें, शाबाश। फॉर एग्जाम्पल माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपने एक इक्वेशन लिखी 1x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। फर्स्ट मेथड बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन ये है माय स्वीट स्टूडेंट्स। फैक्टर्स तो आप जानते हैं, अ डिवाइजर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली। जैसे 8 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 4 एंड 8, वो नंबर जो उसको पूरे डिवाइड, उसको एग्जैक्टली डिवाइड करें। देयर आर फैक्टर्स, जैसे ये इसको पूरा डिवाइड करता है, एग्जैक्ट डिवाइड करता है, तो ये इसका फैक्टर है। हम ये बोलते हैं कि अगर किसी चीज़ को, वो नंबर भी हो सकता है, वो आपका पॉलिनोमियल भी हो सकता है, अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जाए तो ये दोनों ऑटोमेटिकली इसको डिवाइड करेंगे। जाहिर है कि 8/2 is 4 एंड 8/4 is 2, तो इन दोनों को इसके फैक्टर्स कहेंगे एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अदरवाइज फैक्टर्स में आपको लिंक दे रहा हूँ, डिटेल से आप वहाँ देख सकते हैं। तो आपने अब इसको हिस्सों में डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, तो इसका तरीका ये होगा। आप तरीका सुनिए, इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दरमियान वाली टर्म है, इसकी जगह आप ऐसी दो टर्म्स लिखेंगे कि सम तो ऑफ कोर्स इसका 8x हो, मगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करे क्या आता है 15x स्क्वायर, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15x स्क्वायर हो। ये आप ये दोनों नंबर्स आप लेके, इन दोनों सिर्फ ये नंबर x स्क्वायर की जरूरत नहीं है, 15x स्क्वायर सिंपल आप 15 लिखें। 15 किन दो नंबर्स के प्रोडक्ट से आता है, एक ज़रब 15 से आता है और दूसरा 3 ज़रब 5 से आता है। कोई और तो पॉसिबल नहीं है। 15 प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाइड बाई 15, जैसे अगर 20 हो तो ये तो आ जाता है 1 ज़रब 20, 2 ज़रब 10, 4 ज़रब 5, इनसे आ जाता है। ठीक है, फैक्टर्स ये सारे आपके 20 है, मगर यहाँ पे तो 15 है, तो इसकी जगह आप ऐसी दो टर्म्स लिखेंगे जिनका सम तो 8x हो मगर उनका प्रोडक्ट 15x स्क्वायर हो। तो स्टूडेंट्स ये आपका बनता है क्या, 5 and 3, फिर मैटर नहीं क्या करता, 5x पहले लेके या 3x पहले लेके, इट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने देखा। अब इन दोनों का सम क्या है, 8x है, और इन दोनों को अगर ज़रब करें 5x ज़रब 3x इज इक्वल टू 15x स्क्वायर। एक बार इस तरह 8x तो फिर 2x प्लस 6x भी 8x के बराबर है,
मगर इनका ज़रब तो 12x स्क्वायर आएगा, वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं जो दोनों में मौजूद हो? x, यहां पे क्या बचेगा? x और यहां पे +5, 3 आप कॉमन करें, x +5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स? x +5, क्या बचा? x +3। ये अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो इन दोनों में एक का 0 होना शर्त है। ठीक स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे कि आइदर x +5 इक्वल टू 0 और x +3 इक्वल टू 0। मगर स्टूडेंट्स ये तरीका है, इट इज वैलिड ओनली फॉर 0, यानी x और y प्रोडक्ट में है और 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि या तो x 0 है और या स्टूडेंट्स y 0 है, बट इट ओनली होल्ड्स फॉर 0। जैसे फॉर एग्जांपल x अगर नॉन 0 हो, y 0 हो तब भी ठीक है, ये कोई नॉन 0 नंबर हो, ये 0 हो तब भी ठीक है। अब किसी और को, जैसे अगर x और y मल्टीप्लाई हो और 10, तो जरूरी तो नहीं है, आप तो ये ना कहें कि x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10। ये अक्सर गलती स्टूडेंट्स कर जाते हैं। ये किसने आपको कहा है कि इन दोनों में एक का 10 होना जरूरी है? पॉसिबल है कि x की वैल्यू अगर 10 हो, y की वैल्यू 1 हो, इट्स ओके। मगर x की वैल्यू अगर 5 हो, y की वैल्यू अगर x की वैल्यू 2 हो, y 5 हो, तब भी इट्स ओके 10। इनमें तो एक भी 10 नहीं है। ये x की वैल्यू क्या पता, x की वैल्यू अगर मैं लिखूं 3 और y की वैल्यू अगर मैं लिखूं 10/3, तब भी तो 10 आता है। तो यू कांट से कि x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10। मगर अगर 0 हो, दो चीज़ों का प्रोडक्ट फिर ज़रूरी है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स आप अभी सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -3। तो ये क्या कहते, इसको हम क्या कहते हैं? इनको रूट्स। ठीक है, और इनको अगर आप फिर सेट में इनक्लोज कर देंगे तो इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। मैटर नहीं करता सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर, मैटर नहीं करता, ये आप एलिमेंट पहले लेके ये बाद में लेके, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, मींस दिस इज सॉल्यूशन सेट, यानी ये x की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, इसके 2 रूट्स होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे। अब जाहिर है अगर आप चाहें तो आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है पेपर में, मगर आप जिस तसल्ली अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप कर सकते हैं। आप x की जगह पुट करें इक्वेशन में -3, शाबाश। तो 1 इंटू -3 स्क्वायर, 8 इंटू -3 प्लस 15, -3 स्क्वायर 9 स्टूडेंट्स, -24 प्लस 15, 9 -24 -15 प्लस 15, तो 0 इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इसी तरह अगर आप एक्सपुट कर देंगे -5 स्टूडेंट्स, -5 स्क्वायर है, माइनस खत्म हो जाएगा, 25 -40 स्टूडेंट्स, 25 -40 इज -15 प्लस 15, 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स के करेक्ट। तो एक तरीका ये है फैक्टराइजेशन का, मगर मसला ये कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, फैक्टराइजेशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ए से 14 अगर लिख दूं, तो नाउ दिस इक्वेशन कांट बी फैक्टराइज्ड, इसके फैक्टर्स नहीं बनाए जा सकते। यानी ए से 2 नंबर्स जिनको जमा करे 8x आई और जिनको ज़रब करे 14x स्क्वायर आई, ये पॉसिबल नहीं है। ज़रा सोचे तो, 14 1 ज़रब 14 से आता है, 2 ज़रब 7 से आता है। ठीक है, इन दोनों में से जो भी हम जमा करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव करके भी, तो 8x नहीं आता। तो फैक्टराइजेशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, इट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक हुआ। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर।
इंशाल्लाह मैथमेटिक्स आपके लिए इजी बना देंगे, डोंट टेक टेंशन। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये असल में मेथड है। फिर आप कहेंगे ओ सर हमें तो बताया गया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो तो हम देखेंगे खैर, मगर वो बजाते खुद स्क्वायर से ही आता है उसका प्रूफ। ठीक स्टूडेंट्स, तो प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। सिर्फ इस लेक्चर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन नंबर 1 और एक इक्वेशन को 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व करना। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। इस तरह की इक्वेशन अगर आपको गिवन हो 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई इस तरह, तो वो तो फिर हम प्रॉपर इस फॉर्म में ले आएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, मगर दैट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका ये है कि आप कांस्टेंट को दूसरी तरफ आप शिफ्ट करें, -15 बनेगा। अच्छा, ये जो टर्म आपने लिखी है स्टूडेंट्स, ये अब एक्स स्क्वायर है बिकॉज कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये फार्मूला तो आप लोगों ने शायद पढ़ा हो स्टूडेंट्स के ए स्क्वायर जम 2ab, ये अगर हो इसके साथ अगर यहाँ पे बी स्क्वायर हो तो इट इज कॉल्ड कंप्लीट स्क्वायर। ये असल में a प्लस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर माइनस हो तो ये फिर आपका माइनस होगा स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। तो ये फॉर्म हमने बनानी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ये आपका ए है, हकीकत में ए स्क्वायर। आप जरा अगर कंपेयर करेंगे तो एक्स आपका ए है, ए स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे फॉर्म बनानी है 2ab, ठीक है 2ab। आप 2 इससे कॉमन कर देंगे 8 से, और ठीक है 2 इंटू 4 इंटू एक्स आप लिख सकते हैं, मगर उस फॉर्म के लिए मैंने 2 इंटू एक्स इंटू 4 लिखा। ये क्यों ए से लिखा? बिकॉज दिस इज 2ab फॉर्म। एक्स तो आपका ए है, ये आपका 2 है, एक्स आपका ए है, तो ये 4 आपका ऑटोमेटिकली बी हुआ। ये 2 आपका ऑटोमेटिकली बी हुआ। ये क्या हुआ बच्चों? ये आपका ऑटोमेटिकली बी हुआ, 2ab। तो फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर है ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक, तो वी शुड हैव बी स्क्वायर 2ab। 2 आपने कॉमन किया इस नंबर से, जो बचा वो अब आपका कहलाएगा बी, 2ab। अब वेट करें, अब आप ये ना सोचे सर के ये अगर यहां पे 7x अगर होता तो, ये वो तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, फिर ये आपका 2ab होगा। फिर वैसे भी तो होगा अगर वहां पे एक्स स्क्वायर ना हो, वहां पे 2x स्क्वायर हो, फिर पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, नो प्रॉब्लम। बट दीज पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल आप इजी करें ताकि आप थोड़ा सा वो जिसको हम बोलते हैं कि हमारा हौसला बहाल हो जाए। आप इंट्रोडक्ट पहले आप आसान से स्टार्ट करें, अंडरस्टैंडिंग आप बुनियाद आप अपनी मजबूत करें, फिर आप आगे जाएं। ओके, तो इसके बाद आप लिखेंगे एडिंग, मैं तो नहीं लिखता तो सेवटा आप बाकायदा लिखेंगे एडिंग 4 स्क्वायर टू बोथ साइड्स, ये आप लिखेंगे एडिंग 4 स्क्वायर टू बोथ साइड्स। अब अगर इसको आप इसके साथ कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज योर ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर -15 प्लस 16। ठीक स्टूडेंट्स, x प्लस 4 होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 1। इसके बाद आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको पता है कि यू पुट प्लस माइनस साइन ऑन वन साइड, तरीका है तो ये आप कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट्स। x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। नाउ दीज आर एक्चुअली 2 इक्वेशंस, x प्लस 4 इज इक्वल टू 1, हाँ बिल्कुल रेंज में है, मगर खैर यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 1, एक ये, और x प्लस 4 इज इक्वल टू -1, ये आप उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 4, दिस इज -1 माइनस 4। सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू -3, सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू -5, तो ये आपका हुआ सोल्यूशन सेट। -3
-5, वही दो आंसर, दो रूट्स आए, -3 और -5। ठीक स्टूडेंट्स, मेथड जो भी आप फॉलो करेंगे आंसर विल बी यूनिक। ये नहीं होगा कि आंसर विल बी सेम, रूट्स विल बी सेम। ये नहीं होगा कि आप एक मेथड से करेंगे -3 -5 और दूसरे करेंगे -4 -2। नो, रूट्स आर ऑलवेज पार्टिकुलर रूट्स। ठीक हुआ, तो दिस इज द सेकंड मेथड। अच्छा, अब आप तीसरा जरा करें। शाबाश, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा ये है फार्मूला कि x बराबर होता है -b प्लस -b² -4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2। इसका प्रूफ आपको दिया जाएगा मगर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, उसमें थोड़ा सा इसका प्रूफ और एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन जो इस फॉर्म में नहीं होगी, हम इसको उस फॉर्म में ले आएंगे, नंबर एक बात। और फिर इसके बाद जो इक्वेशन होगी उसमें हम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये फार्मूला है आपका स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो x विल बी इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक स्टूडेंट्स, तो -b, b² -4 ज़रब a ज़रब c अंडर रूट डिवाइड बाई 2 टाइम्स a। ठीक स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू -8 64 -60 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 4, तो दिस विल बी -8 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2। एक दफ़ा आप सॉल्व करेंगे इसको तो इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू -8। सर अब आप पुटिंग करें बस, -8 -2/2, दिस इज -6/2 -10/2 -3 डिवाइड बाई और -5, 10/2 इज 5। ठीक है, तो फिर वही रूट्स और ये आपके हो गए सोल्यूशन सेट्स। ये आपका हो गया सोल्यूशन सेट। These are the roots and this is solution set। ठीक स्टूडेंट्स, तो आई थिंक इस लेक्चर में मैंने आपको मेंटली प्रिपेयर किया, आप लोगों की बिल्कुल बुनियाद मैंने बना दी। होपफुली अगर आप लोगों ने ये देखा हो कम से कम व्हाट इज रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चीज़ें क्लियर हो तो आगे हम जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा, मैंने क्या कहा, एक तो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थोड़ी सी कि ये फॉर्म अगर ना हो हम ले आएंगे नंबर एक, और दूसरा जी क्वाड्रेटिक इसका प्रूफ, और स्टूडेंट्स इसके बाद जो मैं आपको लेक्चर दूंगा उसमें प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।